चलिए, तो अभी हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो भाई जिन बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, आपने इससे पहले पढ़ रखा है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग मोशन तो जानते ही हैं। मोशन का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को बदलता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन। क्लियर है? आओ, जैसे मान के चलो कि मैंने इस बॉडी पर, इस बॉक्स पर फोर्स लगाया। मैंने क्या लगाया? इस बॉडी पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से ये यहां तक आ गया, मान के चलो हम इसको धक्का देते देते यहां तक ले आए। ठीक है, हो सकता है कि इस रास्ते में इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ बदली होगी। यहाँ पे रेस्ट में था, फिर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमने क्या देखा कि फोर्स लगाने से क्या होती है, किसी भी मास में एक्सेलरेशन होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बदलती है। तो हमने देखा कि ये जो मोशन है, ये मोशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस पे फोर्स लगाया था और हमारे फोर्स के कारण इसमें इसकी वेलोसिटी बदली, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हुआ। तो ये तो हुआ नॉर्मल मोशन जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेशन भी हमारे फोर्स के द्वारा हो रही है। लेकिन एक वो मोशन होता है जिसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है, जिसमें एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी के कारण आती है। जैसे कि मान के चलो कि अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ के, ऐसे ये है अभी मेरे हाथ में, अब अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो इस मोशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं कंट्रोल कर रहा हूं, है ना। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो हो सकता है मैं इसको ऐसे ले आऊं, या फिर मैं इसको आराम आराम से लेके आऊं, या फिर मैं इसको और आराम से लेके आऊं। तो इसका जो टोटल कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है ना। तो ये क्या है? ये नॉर्मल मोशन है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। जबकि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स रेट से बढ़ेगी। जब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया तो अब इसका जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ से छूट करके ग्रेविटी के हाथ में आ गया। अब इसके मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करेगी। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मान के चलो अगर हम कहीं से जंप कर जाएं, 2 मंजिल 4 मंजिल जंप कर गए, तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब कुछ ग्रेविटी के हाथ में है। तो हम कितने टाइम में नीचे आएंगे, कितने टाइम में जमीन से टकराएंगे, किस वेलोसिटी जमीन से टकराएंगे, ये सारी चीजें ये अब ग्रेविटी के हाथ में है, ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है? और क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कोई चीज ऊपर से इस तरह से नीचे गिर करके आती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, जब तक कि ये ग्राउंड से टकरा नहीं जाती। तो आप सभी समझते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ये बदलती है, इसको हमने क्या बोला? एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रही है, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू फिक्स है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है। पहले सेकंड में अगर यहाँ 0 थी तो यहाँ पे अगले सेकंड में हो जाएगी 9.81 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हो जाएगी 19.62 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। और अगले सेकंड में इसमें 9.81 और जुड़ जाएगा। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी की बात समझ पाई। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको समझना होता है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके, इस टॉपिक के, तो साइन कन्वेंशन की बड़ी जो है डिस्कशन होती है कि सर कैसे साइन ले लें। तो कई जगह आपको मिलता है कि अगर मोशन ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है तो आप पॉजिटिव साइन ले लो, अदरवाइज नेगेटिव साइन ले लो। वो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हमेशा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखो, जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास वही 4-5 टर्म्स आते हैं, जैसे कि u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g लेंगे। ठीक, t है टाइम, और जो s है, s वैसे तो होता है डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छी बात माने आप इसको हाइट भी कंसीडर कर सकते हो। क्या? हाइट भी मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, वो है ही। ठीक है, तो आप इसको हाइट भी मान सकते हैं। क्लियर है? नाउ अभी आप समझिए जरा यहाँ पे। तो अब समझो कि कभी भी साइन कन्वेंशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके स्कूल के सर ने दूसरे तरीके से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है। तो देखो जरा यहां पर इसको तसल्ली से इसलिए समझ रहे हैं बहुत ज्यादा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर कभी भी मोशन, आपको ये साइन कन्वेंशन लेना है, यदि कभी मोशन, देखो टाइम तो ना तो अपवर्ड होता है ना डाउनवर्ड होता है। क्लियर? टाइम तो एक फिक्स डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर अपवर्ड मोशन है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, डाउनवर्ड मोशन है
तो आप नेगेटिव साइन लेंगे। और अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। भाई ये ऑब्जेक्ट भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है वो उसको नीचे लाना चाह रही है ना। ये ऑब्जेक्ट भले ही नीचे आ रहा है, लेकिन वो तो एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो हम इसको कैसा साइन कंसीडर करेंगे? नेगेटिव साइन। अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जैसे ये मान के चलो कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि फॉर्मूला ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वेलोसिटी अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, तो इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें तो हम अपने मन से प्लस माइनस नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला है इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हमेशा हम एक ही जगह पे क्या लेंगे? माइनस जी, क्योंकि जी हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने ये ले लिया माइनस जी और ये टी हो गया। इसी तरीके सेकंड इक्वेशन बन गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हमने इसको क्या बना दिया? एस। अब डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, हाइट का हमें नहीं पता कि अभी, क्योंकि यहां पर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अभी वो हमें नहीं पता कि ऊपर की साइड हो रही है कि नीचे की साइड, क्योंकि जब हमने बॉल को अपवर्ड फेंका तो वहां पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फेंका तो वहां नेगेटिव भी आएगी। क्लियर है नाउ? तो अभी समझिए जरा कि यहां पर जो एस है इसमें हम प्लस माइनस खुद से कंसीडर नहीं करेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी, लेकिन एक्सेलरेशन का फिक्स है तो फॉर्मूले में ही हम चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो भी बन जाएगा। क्लियर नाउ? अभी आपको तीनों फॉर्मूले हमने ये लिख दिए, ये तीन फॉर्मूले हैं। अब बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि सर पता नहीं कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतने केसेस बनते हैं इसमें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस ये तीन बातें याद रखें। जब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मान के चलो ये मेरे पास एक टावर है, मैंने इस टावर से यहां पर खड़े होकर के एक पत्थर को, एक बॉल को ऊपर फेंका, और ऊपर फेंकूंगा क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, ऊपर फेंकूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो है ये यहां पर, ये यहां पर आप ये देखेंगे कि इस जगह पर हम बॉल को ऊपर फेंका। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये बॉल घूम के नहीं आएगी, अदरवाइज तो टू डायमेंशनल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, तो ये बॉल ऊपर गई, ये मारकर ऊपर गया और ऐसे नहीं ऊपर गया और उसी पाथ से नीचे आ गया, तो ये ऊपर गया और इसी पाथ से नीचे आ गया। लेकिन क्योंकि अगर हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए अपने समझने के पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं कि बॉल ऊपर गई फिर नीचे आ गई। अदरवाइज ये है कैसी? ये बॉल ऊपर गई और इसी पाथ पे नीचे आ गई, लेकिन हम ऐसे दिखाते नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे दिया जाएगा कि मान के चलो कि एक बॉल है, मान के चलो कि एक टावर है, इस तरीके से ये टावर बना दिया, ठीक है, सीधा बनाएंगे थोड़ा सा, ये मान के चलो ये टावर है, यहां से आपने एक बॉल को फेंका, ठीक है, ये बॉल जो है इस तरीके से नीचे आई। तो आपको समझना है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बॉल कितनी हाइट तक गई, कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई। आपसे पूछा जाएगा कि आपने यहां से बॉल उछाली, ये बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई थी तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स से 5 मीटर तक मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी टावर से ऊपर, तो ये 5 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि जब ये बॉल ग्राउंड से हिट करेगी तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि लेट्स से आपने इस टावर से एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, आपने नीचे से एक बॉल को उछाल दिया, दोनों कहां पर और कब मिलेंगे, कहां पर और कब मिलेंगे, ऐसी कंडीशन भी हमें दे सकता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये सारी वैरायटी मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक, अच्छा एक और चीज समझो, एक और चीज समझो कि हमेशा हमेशा अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, जब हम किसी चीज को, जब कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, जैसे मैंने इसको उछाला, अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? अब ये और ऊपर नहीं जा पा रही, और ऊपर नहीं जा पा रही, इसका मतलब है इस जगह पर जो वेलोसिटी है फाइनल वो क्या हो गई? जीरो। तो एट मैक्सिमम हाइट क्या ले लिया हमने? v इज इक्वल टू जीरो। समझो कि हमने इस बॉल को ऊपर उछाला, अब ये बॉल और ऊपर नहीं जा पा रही क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है, तो इसकी इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो।
बात समझ में आई? तो हमने इसको ऊपर उछाला, यहाँ पे वेलोसिटी 0, अब ये लौट के आएगी वापस दोबारा से, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0, ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज, ठीक, अच्छा, हम जिस प्लेटफॉर्म से फेंकते हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने अगर बॉल को ड्रॉप करा और वो प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर मान के चलो मैंने इसको टावर से फेंका और टावर अपनी जगह पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो फेंकना मतलब ड्रॉप करना, ड्रॉप समझिए, ड्रॉप। तो जब मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं और अगर वो प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड लेंगे। नीचे आ रहा है तो माइनस साइन लूंगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। अगर प्लेटफॉर्म या हेलीकॉप्टर या ड्रोन या कोई भी चीज ऊपर उठ रहा है और वहां से हमने किसी चीज को ड्रॉप करा, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म ऊपर उठ रहा है मतलब अपवार्ड मोशन के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, और वहां 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। अगर मैंने किसी रेस्ट प्लेटफॉर्म से फेंका है तो यहां पर जो है मैं वेलोसिटी 0 लूंगा। तो प्लेटफॉर्म डिसाइड्स द स्पीड या प्लेटफॉर्म डिसाइड द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, सब करा दूंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन जरा भी मत लेना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक। अच्छा, अभी देखिए जरा यहाँ पे कुछ सारी कंडीशंस मैंने लिख के रखी हैं कि आपको ये सोचना नहीं है जरा भी 2 बार कि मुझे कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस आपको एक बार पढ़ना है क्वेश्चन को, आप सब समझ जाओगे। देखो ये 3 इक्वेशन है, इसमें से सारा खेल हो जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने किसी बॉल को फेंका तो बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट बताने के लिए कि कितना टाइम लगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब बॉल कितनी ऊंचाई तक गई, इसको बताने के लिए आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट बताने के लिए बॉल नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, तो उस वेलोसिटी को बताने के लिए भी आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब पूरे मोशन में कितना समय लग गया, इसको बताने के लिए टाइम टू रीच द ग्राउंड, इसको बताने के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 बॉल आपस में एक दूसरे से कहां और कब मीट करेंगी, इसे बताने के लिए भी आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, आपने इस मार्कर को ऐसे फेंका तो ये यहां तक पहुंचा, तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, फर्स्ट इक्वेशन। ये हाइट एक्चुअल में कितनी मैक्सिमम है, इसको बताने के लिए थर्ड इक्वेशन, ठीक। टोटल मोशन में कितना टाइम लगा, टाइम, सेकंड इक्वेशन, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगी तब क्या वेलोसिटी होगी इसकी, थर्ड इक्वेशन। तो बस एक बार आपके दिमाग बैठ गया तो सारी चीजें आप कर दोगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो जरा यहां पे क्वेश्चन मिल गया कि इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन, मतलब आपसे कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है कि ये आपके पास एक टावर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो तो हम बता ही देते हैं। ये टावर है, इस टावर से एक बॉल को फेंका गया, ये बॉल आकर के जो है इस ग्राउंड से बाद में हिट करेगी, तो ये बॉल इस तरीके से फेंकी गई, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है u, क्या है, ये है u, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्योंकि ऊपर फेंकी गई ऊपर, तो हमने इसको +5 मीटर पर सेकंड, ऊपर फेंकी गई तो +5 मीटर पर सेकंड ले लिया, ठीक है। इस टावर की हाइट कितनी है, तो इस टावर की हाइट को हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 10। अभी तो हाइट है तो ऊपर की साइड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो 10 मीटर लिख लिया, ठीक। यहां पर g की वैल्यू क्या दे रहा है, g की वैल्यू क्या दे रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू क्या दे रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो g की वैल्यू तो हम 10 लेंगे ना, ठीक है। तो ऑलरेडी फॉर्मूले में हमने माइनस लगा रखा है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं ना हो। पहले फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मतलब बॉल इस तरीके से गई तो बॉल यहां पर पहुंच गई, तो यहां पर पहुंच गई ना, यहां पर, तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट है ये, तो यहां तक कितना टाइम लगा, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो u प्लस AT, तो u माइनस GT हमने कर दिया। अब v की जगह क्या है, आप देखो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है फाइनली, 0,
u किस वेलोसिटी से फेंका गया था, तो +5 मीटर पर सेकेंड। अब a की वैल्यू हमने a की वैल्यू -g लेते हैं ना, मतलब हमने ऑलरेडी माइनस कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हमने g की जगह क्या पुट कर दिया, 10 दिया है उसने कि भाई मान लो कि 10 वैल्यू आपको लेनी है, t हमें निकालना है। तो एक्चुअल में यहां से कितनी हो जाएगी, 10t इज इक्वल टू 5। तो t इज इक्वल टू 5/10। तो यहां पर कितना हो गया, t इज इक्वल टू 0.5 या 0.5 सेकेंड। तो आपको आधा टाइम लगेगा बॉल को ऊपर पहुंचाने में। क्लियर, सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, बस हमने दिखाया ऐसे है, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय बॉल। ये कितनी मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, इसको बताने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो देखो जरा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पे हमने g की वैल्यू को माइनस कंसीडर करते हुए यहाँ पे लिख दिया -2a या -2gs। s क्या है यहाँ पे कह रहा है कितनी मैक्सिमम हाइट है, कितनी मैक्सिमम हाइट है। तो आप या तो s ही कंसीडर करो या आप h मैक्सिमम कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो यहाँ पे, h मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे h मैक्स कंसीडर कर लिया। तो v², फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, ये u कितना है, 5 का स्क्वायर -2, g की वैल्यू 10 ली है, मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑब्वियस सी बात है ऊपर की साइड ही आएगी। अगर वेलोसिटी कभी नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक। 0 ये आपका इस साइड हम रखेंगे, ये वाला इस साइड आ गया तो ये हो गया 20 h मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, और ये बचा है 25। तो h मैक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, आप ये देखो 2.5 1.25 h मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कितनी बची, 1.25 मीटर। तो ये एक्चुअल में कितनी हाइट तक गया, ये एक्चुअल में इसको यहां तक ऊपर पहुंचने में लगा आधा सेकंड, 1.25 मीटर ट्रैवल कर गया, ठीक है। आगे हम ये देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या दे रहा है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। बोला ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप ये देखो कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड कौन सी इक्वेशन में काम करना है, सेकंड इक्वेशन में करना है ना। तो आप यहां पर देखेंगे s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt², यही इक्वेशन लगेगी, पक्का यही इक्वेशन लगेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो यहां पर s की जगह देखो एक्चुअल में क्या है कि बॉल को कहां से फेंका, बॉल को यहां से फेंका, इस टावर से, इस टावर से फेंका मैंने। टावर की हाइट 10 मीटर मान ली, तो इसको तो मैं +10 लूंगा, इज इक्वल टू u की वैल्यू में पता है 5 है, t की जगह यही तो निकालना है मुझे, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में, अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी कि ये टावर की हाइट है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या हाइट ऑफ टावर ली जा रही है, नहीं, इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर नहीं ली जा रही। यहां पे समझो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt², समझना। जब हमें टावर की हाइट की जरूरत पड़े तो हम इसको +10 लेंगे, अदरवाइज सिंपल सी बात है, आप ये देखो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt², ये क्या है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब बॉल फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगी, कहां जाएगी, ग्राउंड पे। तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि बॉल जो है पहले यहां पर थी इस हाइट पे, जो हाइट ऑफ बॉल है इस समय यहां पे थी, फिर मोशन करने के बाद फाइनली ये नीचे आ जाएगी, कहां जाएगी, नीचे। मतलब मोशन ऐसे हो रहा है, ये बॉल ऊपर गई और वापस यहां आ गई, तो एक्चुअल में टावर के ग्राउंड से टच हो जाएगी ना। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली ये 10 मीटर ऊपर थी, फाइनली ये 10 मीटर यहां थी नीचे, क्योंकि हमने इसको बताया ना कि आप इसको, ये जो आपका जो एस है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसको हाइट या डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये कंसीडर करेंगे। क्लियर है, नाउ ध्यान से देखिए, तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया -10, क्लियर, माइनस हाफ, जी की जगह क्या माना हमने 10, और t² की जगह t², यहां से कट गया, तो -10 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t², और यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा t, यहां बचेगा -t²। अब ये इस साइड आ जाएगा तो t² प्लस का t माइनस का, और 5 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया था ना, और माइनस का 2 ऑलरेडी लिखा हुआ, यहां बचा है 0। क्लियर, अब देखिए जरा हम इसके फैक्टर करते हैं, तो आप यहां पर समझ सकते हैं, आप यहां पे समझ सकते हैं कि क्या हम इसके फैक्टर ऐसे कर सकते हैं,
टी माइनस 2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इंटू करता भी हूं तो टी स्क्वायर, टी का इंटू टी से टी स्क्वायर हो जाएगा, टी का इंटू 1 से क्या हो जाएगा प्लस का टी माइनस 2t, और ये यहां पर कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमने सही फैक्टर करे हैं। जो बच्चे फैक्टर नहीं जानते वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड होता है उससे कर सकते हैं। ठीक, तो देखो हमने इसको, अगर हमने इसके फैक्टर करे तो ऐसे इसके फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू में 0 लगा है तो t की 2 वैल्यू हो रही हैं, एक हो रही है t की वैल्यू +2 और एक हो रही है t की वैल्यू -1। एक भाई t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, इक्वल टू में इस साइड भेज के, है ना, तो t की 2 वैल्यू हो रही हैं, तो ये जो -1 है, अब टाइम क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में कितना टाइम लगा, टाइम उसको लगा 2 सेकंड। कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे ग्राउंड पे हिट करने के लिए। क्योंकि देखो यहां पर हमें क्या कंसीडर करनी है कि बॉल को कहां से कहां तक आने में टाइम लगा, तो बॉल को 10 मीटर हाइट पे थी, अब वो कैसे भी घूम के आए हमें इससे मतलब नहीं है, एक्चुअल में कहां गई वो इस जगह पे ग्राउंड पे हिट करी है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करके आगे काम बढ़ा दिया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, और फोर्थ पॉइंट में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो ये बॉल आकर के ग्राउंड से हिट करेगी तो हिट, देखो ऊपर बॉल ऊपर गई, इसका इस समय इसकी कुछ वेलोसिटी हुई होगी, फिर ये बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो जब ये बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, तो बढ़कर के मैक्सिमम कितनी हो जाएगी वो निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब हमें पूरे मोशन में कंसीडर करना है, क्या पूरे ये s क्या है, ये s यहां पर ले लेंगे आप एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट, क्या ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो तो आप यहां पर इसको हटा सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है नाउ, तो s यहां पे क्या ले लो आप, s ले लो डिस्प्लेसमेंट की, बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, क्लियर नाउ। तो देखिए जरा, तो v स्क्वायर फाइनली, देखो एक्चुअल में इसको अपन ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि बॉल पहले ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी इस समय 0 हो जाएगी, फिर यहां से ये लौट करके आएगी, तो ये थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल लगेगा, तो ऐसे काम करो ही मत जहां पे प्रॉब्लम आए। तो आप ये देखो कि फाइनली बॉल जो है यहां से ग्राउंड पे आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का नीचे ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बॉल का नीचे हो रहा है तो हमने लिखा है यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की जगह हमने इसको लिख दिया, सॉरी हाँ जी, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 थी तो 5 की जगह हमने लिख दिया 25 माइनस 2, a कितना है यहाँ पे लिख देंगे g, तो g कितना है, g की वैल्यू हमने 10 कंसीडर करी है, s कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 25 माइनस ये कितना हो गया भाई 100, 400, इतना ही हो रहा है, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 100 इंटू 2 200, तो v स्क्वायर की जगह कितना आ गया -175, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आंसर अगर माइनस का आ रहा है आपका तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन शो कर रहा है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -175 ये है, तो आप इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 14 का 190 से तो 13 का जो है, तो अप्रॉक्स जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी 13.5, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, और ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा इसका कि भाई डाउनवर्ड मोशन है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड मोशन बता रहा है। बताओ, हमने इसके सारे केस डिस्कस कर दिए, सिंपल पूछे जा सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन ये आपको करना पड़ेगा, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लो, बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, अभिषेक साहू सर फिजिक्स पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है,
ठीक, एक फूड पैकेट है जो कि एक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा जा रहा है, और हेलीकॉप्टर कैसा है, राइजिंग स्टीडी मतलब एक कांस्टेंट रेट से। मान के चलो कि ये फूड पैकेट है, मतलब ये मान के चलो कि ये हेलीकॉप्टर है, ये ऐसे, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, चलो बढ़िया सा हेलीकॉप्टर मैंने बना दिया। नाउ ये हेलीकॉप्टर है, ठीक। अब देखो यहां से, अब ये हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर की साइड, और यहां से एक फूड पैकेट को ड्रॉप करा गया है। तो आप जरा मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था जिस प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करा जाए उसकी वेलोसिटी कंसीडर करी जाती है। तो यहां पर देखो फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं ना, फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से। तो u इज इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे, प्लस 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड, आगे क्या दिया है, आफ्टर 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज, मतलब 2 सेकंड के बाद पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो बात समझना, ध्यान से देखना, 2 सेकंड का पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखना, तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ पैकेट आफ्टर 2 सेकंड। तो हम यहां पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब u माइनस gt। क्लियर, तो फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो ये इक्वेशन से काम चल जाएगा सिंपल। अब देखना u की वैल्यू क्या है 2, माइनस g की वैल्यू क्या है 10, t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का बता रहा है, नेगेटिव साइन shows motion in downward direction, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या इसमें 18 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो क्या यहां पे टिक कर दें, क्या टिक कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा, ये एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये फूड पैकेट नीचे आया, इसमें क्या पूछ रहा है, अच्छा एक मिनट, आफ्टर 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां पर सही कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन ये बनता है डिस्टेंस बिटवीन फूड पैकेट एंड हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 सेकेंड, एकदम सही है, आफ्टर 2 सेकेंड ये पूछा जाए, इसका आंसर 18 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका करके दिखाओ, ये कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका बहुत सिंपल सा जो है सॉल्यूशन होगा, आप इसको समझे, ध्यान से देखना कि 2 सेकेंड में जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर ऊपर उठा होगा, कितना ऊपर उठा होगा, तो देखिए जरा 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर कितना ऊपर उठा होगा, तो आप इसको समझे कि 2 सेकंड क्योंकि कांस्टेंट रेट से जा रहा है, तो सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे। तो 2 मीटर पर सेकंड इनटू 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इनटू टाइम इनटू 2 सेकंड, तो ये 4 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। और ये कितने नीचे आ जाएगा, आप इसको भी बता सकते हैं, कितने नीचे आ जाएगा, 2 सेकंड में कितने नीचे आ जाएगा। तो आप ये देखें, आप इसको लगाएं 2 सेकंड में ना, तो सिंपल s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हम चलो एक अलग ही क्वेश्चन बन गया। तो s इज इक्वल टू s, ये कितना नीचे आ जाएगा, तो देखो u की वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी थी 2, t कितना, टाइम कितने सेकंड की बात हो रही है 2 सेकंड की, जरा समझना, माइनस हाफ, g की जगह 10, t स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 हमने कर दिया, तो 2 से ये 2 कैंसल, तो s इज इक्वल टू 4 माइनस 20, तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल टू 16 मीटर, लेकिन कैसा, नेगेटिव। तो जरा समझना, ये 4 मीटर ऊपर गया और 4 मीटर नीचे गया, सॉरी 4 मीटर ऊपर गया और 16 मीटर नीचे गया, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा टोटल 20 मीटर। क्यों, 16 मीटर नीचे है, 4 मीटर ऊपर है
है ना, 4 मीटर ऊपर है। तो ये टोटल गैप कितना हो गया दोनों के बीच में, 20 मीटर। तो इसका जो अगला जो क्वेश्चन बनता है, आप इसको 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको ढंग से आपको समझा पाया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन और बताऊंगा, ताकि आप इसको सही तरीके से एकदम आप कंडीशंस को एनालाइज कर पाएं। क्लियर है, तो इसका आंसर 18 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। और अगर जो मैंने आपसे कहा था कि पहले मना करा था ये नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, सो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर आप दोगे पक्का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहां पर आपको दिया जा रहा है, इसमें आपके एग्जाम में जितने भी केसेस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। देखो, ये हमारे पास एक टावर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर्स एंड द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन एंड वेयर विल द बॉल मीट्स। अब आप सोचो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी ना कि बॉल कहाँ मीट करेंगी ये और कब मीट करेंगे, इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन। देखो, मीटिंग पॉइंट वाली कंडीशन या टाइम टू रीच द ग्राउंड, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, तो बस ये चीज आपको यहां से समझ में बढ़िया से आ गई होगी। ठीक, अब देखो, तो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करा गया, यही लिखा है, ड्रॉप करा गया। तो ड्रॉप करा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इस बार इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ड्रॉप करा है ना। ठीक है, और ठीक, चलो ड्रॉप करा, और एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली बोल रहा है, या एट द सेम टाइम एक और बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। तो इस वाले केस में जो u है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर फेंका है तो हम इसको +20 मानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। वो पूछ रहा है कब और कहाँ मिलेंगी। तो लेट्स से ये बॉल, मान के चलो कि ये बॉल कुछ यहां मिल जाएगी, हमें नहीं पता कहां पे, चलो हमने ये मान लिया कि ये बॉल जो है ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ गई होगी। ठीक है, और अगर ये बॉल x ड्रॉप कर गई, हमें नहीं पता कितनी, तो हमने कहा ये बॉल x ड्रॉप कर गई, तो ये बॉल, तो ये जैसे अगर ये यहां मिल गई, ये किसी भी जगह पे मिली, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस एक ही जगह से तो बताई जाएगी ना। अगर ये मान के चलो ये 15 मीटर नीचे आ गई, तो ये बची हुई 5 मीटर ही तो ऊपर जाई होगी। ठीक है भाई, मीटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आप, चलो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आपने इसको x ले लिया, तो ये कितना हो गया, 20 में से कितना बचेगा, 20 माइनस x। क्लियर है, चलो देखो, ये ऊपर इतना जैसे 15 मीटर नीचे आ गई होती, या 16 या 12 मीटर नीचे आ गई, तो हमने इसको लिखा -12, और ये 8 मीटर ऊपर पहुंच गई तब जाके ये मिले, तो हमने इसको +8 लिखा, तो हमने इसको -x लगा देंगे। क्लियर है, नाउ अब आप बस कंडीशन कौन सी लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस rpt स्क्वायर। फर्स्ट केस, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड, तो जब बॉल को ड्रॉप करा गया, जब व्हेन बॉल इज ड्रॉप, जब बॉल को ड्रॉप करा गया, तो बताओ जरा मुझे, u इज, तो आप कंडीशन लगाओ, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये केस बन गया। तो s की वैल्यू पहले वाले केस में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट हुई -x। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बॉल को ड्रॉप करा गया तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1/2, इस g को मैं 10 कंसीडर कर लेता हूं, t स्क्वायर का मतलब हमें नहीं पता कि कब मिलेंगे, तो चलो निकाल लेंगे ना, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकंड कंडीशन क्या है, तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो रहा है हमारे पास -x इज इक्वल टू -5t स्क्वायर, -5t स्क्वायर। तो यहां से x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा और x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बचेगा। ये बना सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सेकंड वाले केस के लिए। सेकंड वाले केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो हमने इसको लिख दिया 20 माइनस x, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो यहां पर u की वैल्यू तो गिवन है ना, u की वैल्यू गिवन है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, देखना जरा, मैं साइड में खिसकाता हूं।
देखिए जरा, तो कितनी वैल्यू से इसको फेंका गया, तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे मैं लिख दिया 20। t की जगह क्या पुट करा हमने, t की जगह पुट करा, ये मुझे निकालना है कितना टाइम लग रहा है, -1/2, 1/2, 10 की जगह, g की जगह 10 पुट करा, और ये है t स्क्वायर मेरे पास, तो 20 - x, और यहां पे क्या हो जाएगा 20t - 5t स्क्वायर, ये कंडीशन चल रही है। क्लियर? तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। u को तो अपवार्ड फेंका गया है ना, तो u की वैल्यू हमारे पास है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है समझना? तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूं, पुट x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो 20 - 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t - 5t स्क्वायर। अब इससे ये कट गया, तो 20 इज इक्वल टू 20t आया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड के बाद, ये 1 सेकेंड के बाद क्या कर जाएंगे, देखो ना, ये 1 सेकेंड के बाद मीट कर जाएंगे। ठीक है नाउ, बस अब इसी वैल्यू को उठा के, मतलब यही इक्वेशन है जिसने सबका विनाश कर दिया। पहले तो इसका घर बिगड़वा दिया, टी की वैल्यू निकल गई, अब इसका खुद का घर बिगड़ जाएगा। देखो जरा, अब एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू 5, टी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आप ये देखें कि ऊपर से ये 5 मीटर नीचे आई, ये ऊपर से ये 5 मीटर ही नीचे आ पाई होगी, 5 मीटर, और नीचे से ये 15 मीटर ऊपर चली गई, और ये दोनों मीट कर गई। इन दोनों को मीट करने में कितना टाइम लगा, बस 1 सेकंड का समय लगा बस। तो आप ये देखिए जरा, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ जरा, क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब कमेंट सेक्शन में आपका बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी मुझे पता पड़ता है कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाई, मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाया। तो आपका कमेंट सेक्शन वेट करूंगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से अच्छा लगेगा। अब इस वन शॉट में हम आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं।